आती हैं मंदिर में पूजा कराने के लिए। अब इस प्रसंग को इसलिए थोड़ा सा हल्का खोल रहे हैं, हम लोगों के मन में एक भ्रम बना रहता है कितने दिन से मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कुछ फल ही नहीं मिला। अपनी गलती पर ध्यान नहीं दे कि हमने गलती क्या किया। अरे भैया पूजा पाठ से कुछ नहीं, 25 साल हो गया चंडीगढ़ धाम का दर्शन करने, घोईसरनाथ दर्शन करने जाता हूँ, गंगा जी नहाने जाता हूँ, आज 15 साल हो गया कुछ नहीं। देखो कैसे पूजा करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि अरे पूजा तो हम खुद ही कर लेंगे, अपने आप ही कर लेंगे। विदुषी ब्राह्मणियां रुक्मिणी माता को लिवा करके जा रही हैं मंदिर में, और कैसे मंदिर में जाना चाहिए, कैसे मंदिर में पूजा करना चाहिए, जरा देख लीजिए। इतना तक कथा में बताया गया है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के महाराज जी के शिष्य थे लक्ष्मण चैतन्य ब्रह्मचारी। बड़े अल्पायु में शरीर पूरा हुआ, कथा कह रहे थे गुजरात में। विद्वान थे, एक सेठ भी बैठे थे, तो बड़ा लगाव था ब्रह्मचारी जी से, लक्ष्मण चैतन्य जी से। तो कथा के बीच ही में सेठ जी उठने लगे, तो महाराज जी ने कहा करे सेठ जी कहाँ महाराज ट्रेन है, हमको पकड़ना है। तो महाराज जी ने कहा कि हम को तो उसी ट्रेन से चलना है। कहा आपको क्या है, आप तो दंड कमंडल उठाए बैठे ट्रेन में चल दिए, और हमको पत्नी है, बच्चे हैं, सामान है, सूटकेस है। कहा आपकी मर्जी, सेठ चल दिए। संजोग देखिए, उसी ट्रेन में महाराज जी भी बैठे, उसी ट्रेन में सेठो जी बैठे। ट्रेन चली तो वही सेठ दौड़ने लगे, अरे महाराज कोई ट्रेन को रोक दीजिए, हमारी पत्नी छूट गई नीचे। हल्ला मचाने लगे, कहा चैन पुलिंग करिए, ये करिए। महाराज जी ने कहा कह रहे थे कथा सुन लो, कथा सुने नहीं। अगर कथा सुन लिए होते ना तो पत्नी छूटती नहीं। कहा आप तो हमेशा मजाक ही करते रहते, कथा सुनने से कहीं पत्नी नहीं छूटेंगी। कहा नहीं, ट्रेनिया पे चढ़ने उतरने जान जाते तो पत्नी कैसे छूटती। कहा कथवा में यूं लिखा है क्या कि कैसे ट्रेन में चढ़ना चाहिए, कैसे उतरना चाहिए। कहा सब लिखा हुआ है, कुछ बाकी नहीं है, कथा में क्या नहीं है। क्या कैसे ट्रेन में चढ़ना है, कैसे उतरना है, कथा बताती है। अरे राम सखा तब नाव मगाई, असीय समेत चढ़े रघुराई, औ उतर ठाढ़ी भय सुर शरीरेता। कैसे उतर रहे हैं, सीय राम गुह लखन समेता। सीता जी पहले चढ़ी, सीता जी पहले उतरी, और हम लोग पहले दौड़ के चढ़ गए। आइए आइए दौड़ी आइए, ले छूटेंगे नहीं। इसलिए प्यारे, कथा आपको हर दृष्टि से आपको ठीक कर देगी। विदुषी ब्राह्मणियां लिवा करके जा रही हैं, तो आसाद्य देवी सदनम धौत पाद कराम्बुजा। मंदिर में प्रवेश करने के पहले विदुषी ब्राह्मणियां राजकुमारी रुक्मिणी जी को पैर धुलाई, फिर हाथ धुलाई। उपस्पृश्य शुचि शांता। अपने अपने आप से विचार करिए कि क्या करते हो ये जाकर के। पहले पैर धोएं, हाथ धोएं, फिर आचमन करें। उपस्पृश्य शुचि शांता प्रविवेशाम विकांतिकम। जो आचमन करते हैं तो आचमन करने से आंतरिक पवित्रता हो जाती है, और शांत भाव से मंदिर में जाना चाहिए। गुस्सा हो, चिढ़ हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो तो मंदिर में फल नहीं मिल पाएगा। शांत भाव से जाएं। 16 प्रकार से पूजा की हैं। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्यस्तदनुयो मोदताम। बड़ी विधिवत पूजा की हैं, 16 प्रकार से पूजा की हैं। और जब पूजा किए हैं तो रुक्मिणी माता जब निकली हैं मंदिर में से, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित से, परीक्षित मैंने माता जी को माता जान करके दर्शन किया। आप सब बड़े प्रेमी सुधी श्रोता हो,
इसलिए कुछ अंदर की बातें भी बताने का मन कर देता है। महाकवि कालिदास ने पार्वती जी के अंतरंग अंगों का वर्णन कर दिया था, उनको बीमारी पकड़ लिया था, बड़ी परेशानी में पड़ गए थे कालिदास जी। और ऐसे ही लिखते लिखते तुलसीदास जी महाराज से भी गलती हो गई, लेकिन ये पकड़ लिए वही कालिदास जी वाला, सोच करके डर गए, कहा हमारी भी वही दुर्दशा हो जाएगी, क्या करूं। सीता जी की सुंदरता का वर्णन कर रहे थे और वर्णन करते 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 लिख दिए, कहा नवल दे तन अरे सुंदर सारी। इतना ही अर्धाली लिख के घबरा गए। थोड़ा सा एक प्रसंग से हट करके इसलिए बता दे रहा हूं कि मन आपका एकाग्र हो जाए कथा में। भागवत जी का थोड़ा कठिन पड़ जाता है, इसलिए मानस से समझा देता हूं। इतना वर्णन में इतना असर पड़ता है। इतनी अर्धाली जब लिखे हैं कि नवल ते तन सुंदर सारी, अर्थ तो जान ही रहे हो, जवानी का शरीर हो, सुंदर साड़ी पहनी हो। अब घबराए गोस्वामी जी महाराज, जो कालिदास की दुर्दशा हुई थी वही हमारी भी होगी। अब आगे लिखबे न करें, रतिया भर रोवे, तो हनुमान जी को बुलाए, हनुमान जी आए, कहा क्या हो गया, कहा महाराज बड़ी गलती हो गई है। माता जी की सुंदरता का वर्णन कर रहे थे, लेकिन इतना ही लिख पा रहा हूं, इसके आगे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं। तो हनुमान जी ने कहा कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी जो आपको ये बिगड़ा हुआ आधी अर्धाली लग रही है, इसी की आधी मैं बोल देना, उसको लिख दीजिए, सही हो जाए, ये भी सही हो जाए, वो भी हो जाए। हाँ महाराज बता दीजिए। तो आधी अर्धाली को हनुमान जी ने लिखवाया स्पेशल, विशेष रूप से। क्या